जब एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तब उनके कुछ सपने और ख्वाब होते हैं। कुंडली में मौजूद ग्रह स्थिति कभी-कभी ऐसी चाल चल जाती है कि पारिवारिक जीवन की सुख शांति खो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वैवाहिक जीवन में बाधा डालने वाले कुछ ग्रह योगों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर और उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पति पत्नी समझ ही नहीं पाते कि उनके बीच कलह का कारण क्या है और ख्वाब टूटकर बिखरने लगते हैं। शास्त्र के अनुसार सप्तम यानी केंद्र स्थान विवाह और जीवन साथी का घर होता है। इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो या तो विवाह विलंब से होता है या विवाह के पश्चात जीवन में प्रेम और सामंजस्य की कमी रहती है। इसके अलावा भी ग्रहों के कुछ ऐसे योग हैं जो गृहस्थ जीवन में बाधा डालते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्तम का स्वामी पंचम अथवा नवम में होता है उनका जीवन सुखद नहीं रहता। इस तरह की कुंडली में आपस में मतभेद बना रहता है। जीवन साथी का वियोग सहन करना पड़ सकता है या हो सकता है। सप्तम का स्वामी अगर शत्रु नक्षत्र में के साथ हो तो भी वैवाहिक जीवन में बाधक होता है। जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति कमज़ोर हो और मंगल एवं शुक्र एक साथ बैठे हो तो उनके जीवन में अशांति और परेशानी बनी रहती है। इस योग के कारण पति पत्नी में अनबन रहती है। केंद्र में मंगल, केतु अथवा उच्च का शुक्र बेमेल जोड़ियां बनाता है। यहाँ पे आप बेमेल का अर्थ ये समझ सकते हैं कि जिनका कोई मेल नहीं है, यानी वो संस्कारों के हिसाब से हो सकता है, वो बैकग्राउंड के हिसाब से हो सकता है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हो सकता है, या वो आर्थिक स्थिति के नज़रिए से हो सकता है। यानी दोनों में कोई मेल ना हो वैसी जोड़ियाँ बनती है। इस भाव में स्वराशि एवं उच्च के ग्रह होने पर भी मनोकुल जीवन साथी का मिलना कठिन होता है। शनि और राहु का सप्तम में होना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों पाप ग्रह दूसरे विवाह की संभावना पैदा करते हैं। सप्तमेश अगर अष्टम में हो तो पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा करता है। इसमें परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। यह योग विवाह बाह्य संबंध भी कायम कर सकता है। अतः जिनकी कुंडली में इस तरह का योग है उन्हें दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। सप्तम भाव अथवा लग्न स्थान में एक से अधिक शुभ ग्रह हो या फिर इन भावों पर दो से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह जीवन साथी को पीड़ा देता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर कई ग्रहों के साथ किसी भाव में युति बनाता है अथवा इसके दूसरे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो और सप्तम पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहता। चतुर्थ भाव में जिनके शुक्र होता है उनके वैवाहिक जीवन में भी सुख की कमी रहती है। कुंडली में सप्तमेश अगर सप्तम भाव में या अस्त हो तो भी वैवाहिक जीवन में सुख की कमी आती है। तो ये थी कुछ ग्रह योग जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।